all dear students, good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. Students, हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही थी फिनोल की, उसमें लास्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन में रह गई थी कौन सी, डफ रिएक्शन। शायद ये नोट्स पे भी नहीं होगी, आप लिख रहे हैं इसको, एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखा रहा हूँ। नोट्स पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, पासबुक में दे रखी होगी, तो मैं आपको ये रिएक्शन और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। पर डफ रिएक्शन देखना, जब फिनोल की रिएक्शन टेट्रामेथिलिन सॉरी हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन टेट्रामीन के साथ में बोरिक एसिड का इसका मिक्सचर होगा दोनों का, और प्रेजेंस होगी ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। ओके, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इन दोनों के मिक्सचर के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्ट बनाना है प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म होती है जो आपके सिलेबस में दे नहीं रखी है, ना बुक में ना कोई पासबुक में। तो अगर मैकेनिज्म मुझे अगर कहीं पर मिलेगी तो मैं आपको मैकेनिज्म भी इसकी बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप समझना इसको, देखना क्या बनेगा इसमें। OH CH डबल बॉन्ड NCH3 कैसे बना देखो, नाइट्रोजन से ये CH2 समूह जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन से जो CH2 समूह जुड़े हुए हैं वो किस हिसाब से जुड़े हुए देखना। इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन से CH2 समूह जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा के जैसे CH2 समूह है इस हिसाब से, तो एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा के जैसे इस हिसाब से जोड़ना है इनको। CH2 जैसे N यहाँ पर है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये N CH2 N CH2 CH2 CH2, और ये तीनों जुड़े हुए हैं N से, देख लो इस हिसाब से। तीन तीन छह तो CH2 हो गए, और चार क्या हो गए, नाइट्रोजन। ये है हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, ये स्ट्रक्चर होती है। अब मान लो बॉन्ड जब टूटता है तो एक कार्बन का हाइड्रोजन हटकर दूसरे कार्बन पर चला जाता है, तो वो तो हो जाएगा। देखो, एक कार्बन का हाइड्रोजन हटकर दूसरे कार्बन पर चला जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो बता रहा हूं मैं, से एक कार्बन का हाइड्रोजन हटकर दूसरे कार्बन पर चला जाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो इस हिसाब से बॉन्ड है, तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ना इस CH2 के साथ चला जाएगा। मैंने समझाया है, खाली करना नहीं आपको। ये हाइड्रोजन हटकर इस पर चला गया, तो CH डबल बॉन्ड CH3 ये जुड़ जाएगा किससे, फिनोल वाले हाइड्रोजन से। ठीक है, बाकी जो बच गया वो अदर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इन दोनों की यहाँ पर प्रेजेंस होगी। ठीक है, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इन दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, तो एक कार्बन का हाइड्रोजन हटकर दूसरे CH2 के साथ चला जाएगा, तो ये तो बन गया CH डबल बॉन्ड NCH3। इसका आगे जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में, H2O और H प्लस की प्रेजेंस में, और H2O में कौन कौन सा आयन होते हैं, H और H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर प्लस उस पर माइनस। कल वाला तरीका है, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है, समझा रहा मैं यहाँ पर हूँ। क्या है ये, रफली काम है, रफ काम करना है, उसमें नहीं लिखना है। CH डबल बॉन्ड NCH3, देखो ये बॉन्ड टूट गया, और जोड़ना क्या है, H प्लस और OH माइनस, CH पर प्लस और N पर क्या आ गया, माइनस। सो CH वाले प्लस के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस, ये बॉन्ड तोड़ देना, क्या जुड़ गया, OH माइनस, और N वाले माइनस से क्या जुड़ जाएगा, EH प्लस। ओके, यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बाहर निकल गया। देखो क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, और NH माइनस बाहर निकल जाएगा, H पर प्लस और CH3 NH पर माइनस, तो क्या बन गया,
OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये H किससे जुड़ जाएगा? NH से, तो CH3NH2 एमीन बाहर निकल गई, CH3NH2 एमीन। ये किसका सूत्र है? सैलिसिल्डिहाइड का। ये आपकी होगी डफ रिएक्शन। ओके, इसके आगे है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आपके कितने बेस कंप्लीट करवा दिए मैंने? 2 बेस। फर्स्ट बेस था जिसमें कौन सा बेस करवाया था आपको कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, बोलो कौन सा था, कौन सा करवाया था ये बताओ। बेंजीन रिंग वाला तो अलग करवाया था आपको। अब कितने बेस हो गए आपके ये बताओ। नेक्स्ट बेस है देखना, सेकंड या थर्ड बेस। थर्ड बेस देखना, involving cleavage of reaction involving cleavage of AROH, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये OH नहीं हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। AROH बॉन्ड ऑफ फिनोल। आप ऐसे चेक कर लेना, ये बेस तीसरा थर्ड था पॉइंट, थर्ड पॉइंट करवा रहा हूँ ठीक है ना, वो चेक कर लेना। कल सेकंड करवा दिया था, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग वाली करवा दी कंप्लीट आपको। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो गया, उससे पहले एक बेस करवा दिया था आपको। थर्ड बेस है ये, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ AROH, ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन के बीच में ऑफ फिनोल। देखना स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो नेचर होगी वो होगी एसिडिक नेचर। ऑफ फिनोल देखो, फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मेटल के साथ में। कौन सी मेटल लेंगे? सोडियम मेटल। देखना आप, इसके 2 मोल, इसके भी 2 मोल काम में लेंगे, क्योंकि अगर एक एक मोल से करवाएं Na तो जुड़ जाएगा O के साथ, लेकिन H अकेला बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसके 2 मोल लेंगे, इसके भी 2 मोल लेंगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है हमें? O और H वाला, ये बॉन्ड टूटेगा। यानी किसी मॉलिक्यूल से या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर रिलीज होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज होता है तो H रिलीज होगा, कौन सी नेचर होगी? एसिडिक। ओके, तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, H यहाँ से रिलीज हो गया। ओके, कितने H रिलीज हो गए? 2, और इसके साथ क्या ऐड हो गया? Na। तो कौन सी नेचर की रिएक्शन हो गई है? एसिडिक नेचर की। कितना मोल? 2, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? H2। ओके, सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद NaOH। जब फिनोल की रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ। आपको पता ही है फिनोल में से रिलीज क्या करना है? H, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, H निकलेगा तो कौन सी नेचर की होगी? एसिडिक नेचर की। और NaOH निकल जाएगा OH, क्या रिलीज हो गया? H2O। क्या ऐड हो जाएगा? Na से, O से क्या ऐड हो जाएगा? Na, सॉरी क्या नाम है इनका? सोडियम फिनोक्साइड। ये भी कौन सी नेचर की हो गई? एसिडिक नेचर की रिएक्शन। आगे देखो, सी रिएक्शन, इसी में रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। तो ग्रुप कौन सा बाहर निकालना है हमें? H निकालना है,
और H किसके साथ रिलीज हो जाएगा, R के साथ, तो क्या निकल गया बाहर, RH, एल्केन बाहर निकल गया। और MgH किससे जुड़ जाएगा, O के साथ। यानी तीनों विक्रियाओं में, तीनों रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटा, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो कौन सी नेचर की रिएक्शन हो गई, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, अब इनके नीचे ये तो होगी एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शन। अब इसके नीचे एसिडिक नेचर फिनोल की क्यों होती है, तो कुछ रीजंस है वो देखना स्टार्ट लगा के रीडिंग लिखना। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फिनोल की एसिडिक नेचर को शो करने वाले कुछ रीजंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उसकी थ्योरी आप जो आपको पीडीएफ भेजी गई है, सर ने आपको जो पीडीएफ ग्रुप में डाली है उसमें से आपको थ्योरी लिखनी है, सेम टू सेम लिखनी है। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर केवल समझाऊंगा वो पॉइंट्स जो इस टॉपिक में है। ओके, डायरेक्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये समझाऊंगा कि फिनोल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, 3 रीजन है इसके। देखो डिटेल से, फिनोल की सबसे पहले हम बढ़ाएंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिनोल बेंजीन के ऊपर OH, उस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग के साथ पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन पार्ट में पार्टिसिपेट कर देता है। फिनोल में OH ग्रुप का ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज एक लोन पेयर इसके पास, और ऑर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज। ओके, अब ये माइनस चार्ज यहाँ पर बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको 3 बहुत बार बना दी, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर माइनस चार्ज बढ़ाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। ओके फ्रेंड्स, ये माइनस चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, ये वो टूट कर वापस का बढ़ जाएगा फिनोल। बट फर्स्ट वाली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लास्ट वाली से क्या होगी, बॉन्ड में डिफरेंस होगी। देखना, ये बढ़ गया आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। कितनी बड़ी है, 5 इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर लास्ट वाली स्ट्रक्चर के काफी डिफरेंस है बॉन्ड में। देखना बॉन्ड में डिफरेंस है, इधर ये बॉन्ड है, उधर किधर है, उस साइड है। तो देखना आप फिनोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में आपको जो पहला पॉइंट आपको जो पीडीएफ में इस हेडिंग में जो लिखा है तीनों पॉइंट, वो थ्योरी आपको वहां से पीडीएफ से सेम टू सेम उतारनी है, यहाँ पर आपको समझना है। देखो अब फिनोल में ये जो ऑक्सीजन जो एटम होता है, ये अपना लोन पर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर देता है। और दोबारा बता रहा हूँ, फिनोल में OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है, वो लोन पेयर ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी।
इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन भी हो गया, O पर प्लस और इस पर बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर माइनस। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या कम है। फिर भी इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, जिससे इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब हम इजिली इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इजिली OH बॉन्ड से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। OH बॉन्ड से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H+ की फॉर्म में। इसलिए फिनोल एसिडिक नेचर क्या करता है, शो करता है। पहला पॉइंट हो गया, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखो, हमने यहाँ पर फिनोल की स्ट्रक्चर रहेगी। पहला पॉइंट में पहले आप थ्योरी लिखोगे PDF से, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनानी है। सेकंड पॉइंट, फिनोल में हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा इसमें, sp2। देखो कैसे, H बराबर V प्लस M माइनस C प्लस A/2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ कितने होते हैं, 6। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इससे ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। 6 और 2 8/2 कितना हो गया, 4। कौन सा चाहिए था इसमें, sp3, लेकिन होता कौन सा इसमें, sp2। बताओ, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नहीं, हमें शो किस पर करना है, सॉरी किस पर शो करना है, कार्बन पर, आई एम सॉरी, कार्बन पर शो करना है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 4। ये कार्बन कितने एटम से ऐड है, देखो दोबारा बता रहा हूं, फिनोल में ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ में रेजोनेंस शो करेगा, जिस कार्बन के साथ रेजोनेंस शो करेगा, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ऐड है, उसमें हाइड्रोजन कौन सा, sp2 है। कैसे, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले एटम कितने हैं, 1 और 1 2, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड से ऐड है, पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शो नहीं होती। अपॉन 2 कितना आ गया, 3, और 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। ओके, अब ये ऑक्सीजन जिस कार्बन एटम से ऐड है, या तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी ओर, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखना ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H+ की फॉर्म में। ऑक्सीजन ने खुद ने यहाँ पर लोन पेयर नहीं दिए इस कार्बन को, ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा, और ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। फिनोल का जब आयनाइजेशन होगा तो H+ रिलीज हो जाएगा, क्या बढ़ गया, फिनोक्साइड आयन। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। यहाँ पर भी H रिलीज हो रहा है इजिली, तो फिनोल यहाँ पर भी कौन सी नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। 2 रीजन हो गए। ओके, थर्ड रीजन, देखो थर्ड रीजन देखना। तीसरे रीजन के लिए सबसे पहले फिनोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है फिनोल की स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले करेंगे फिनोल का आयोनाइजेशन। फिनोल का जब आयोनाइजेशन होगा मींस ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पर क्या, पाई बॉन्ड या कॉन्जुगेशन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पहले ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H+ की फॉर्म में। ये आपको दोनों तरफ नहीं लिखनी क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो फिनोल के आयोनाइजेशन से, आयोनाइजेशन मतलब फिनोल को आयनाइज करेंगे तो वह 2 आयंस में क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट हो जाएगा, 1 माइनस और 1 प्लस।
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले गए। तो ये फिनोल की स्ट्रक्चर ये मैं बनाऊंगा फिनोक्साइड की, देखना। तो ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, चाहे लोन पे लगा देना माइनस लगा देना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, फिनोक्साइड का, किसका हो गया, फिनोक्साइड का। फिनोल के आयनाइजेशन से जो फिनोक्साइड प्रिपेयर हुआ है उस फिनोक्साइड की हम बनाएंगे पहले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। फिनोक्साइड में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किससे लिए, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन ने खुद ने अपने लोन पेयर डोनेट नहीं किए, किसको, बेंजीन के कार्बन को। कौन सा बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड। जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किससे लिए, हाइड्रोजन से लिए, खींच लिए इलेक्ट्रॉन। और फिनोल का जब आयनाइजेशन हुआ, प्रोटॉन रिलीज हुआ, फिनोक्साइड बन गया। फिनोक्साइड की हम पढ़ रहे हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। फिनोक्साइड में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नहीं, ये माइनस चार्ज यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड एक साथ कार्बन एटम पर नहीं रह सकते। तो डबल बॉन्ड ओ, दोनों लोन पेयर सेम इसके, और यहाँ पर माइनस चार्ज है, इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज नहीं आएगा। सुन लेना ढंग से, फिनोल के आयनाइजेशन से जो H रिलीज हुआ है, फिनोक्साइड बना है। फिनोक्साइड में ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन का काम नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन जो था ऑक्सीजन का और इसलिए हाइड्रोजन का, कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ये माइनस चार्ज यहाँ पर कौन सा, वो डबल बॉन्ड, ये वो टूट के इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज नहीं आया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खुद ने नहीं दिए, किससे लिए, हाइड्रोजन से, और किसको दे दिए, बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में। अभी माइनस चार्ज का यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन केवल माइनस चार्ज का होगा, तो माइनस चार्ज घूमेगा यहाँ पर, किसमें, बेंजीन रिंग में। डबल बॉन्ड और दो लोन पेयर सेम इसके, ये माइनस चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड और टूट के इस पर माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सेम, डबल बॉन्ड ओ, ओके। ये माइनस चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड सेम, और ऊपर वापस क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ओके स्टूडेंट, देखो अभी ये बन गई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन। अब देखो इन दोनों में से किसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा मोर स्टेबल है। मैं बताऊंगा आपको फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फिनोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन आ जाए कि फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल देन फिनोल। फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है फिनोल के तुलना में, कंपैरिजन में। क्यों, सुनना। फिनोल में ऑक्सीजन ने खुद ने अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन बनाने में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया था, प्लस चार्ज, और बेंजीन रिंग के कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। यहाँ पर चार्ज का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ऑक्सीजन की क्या हुई, कम हुई, तब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने पड़े लास्ट में हाइड्रोजन के पास। जबकि फिनोल का जब आयनाइजेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। अब इस ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किससे इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन से। इसके लोन पेयर सेम टू सेम है, तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं हो, बट नो चार्ज सेपरेशन। क्यों, चार्ज सेपरेशन किसमें, एक पर प्लस एक पर माइनस, केवल यहाँ पर माइनस चार्ज का ही पूरी बेंजीन रिंग पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है ही नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई नहीं। तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी वो फिनोल के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा मोर स्टेबल होती है। क्योंकि फिनोक्साइड आयन फिनोल के जो आयनाइजेशन से जो फिनोक्साइड आयन बना है उसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से वो माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिए थे हाइड्रोजन से वो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे बेंजीन रिंग पर केवल माइनस चार्ज का साइक्लाइजेशन होगा, बट नॉट चार्ज सेपरेशन। मतलब चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, इसलिए फिनोक्साइड आयन फिनोल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा मोर स्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, और आप पीडीएफ से नोट से उस थ्योरी को पढ़ना, 2-3 बार रिवाइज करना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। आज हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको
बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए मैं रोज़ आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।